बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल पार्वती महादेव की जय हो। शिव कथा गोस्वामी जी विराम करते हैं, राम कथा में प्रवेश करते हैं। मेरे राम जी की कथा सुमिरन, मनन, ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ आध्यात्म के आसन पर बैठकर ही सुनाई जा सकती है और सुनी जा सकती है। भगवान शंकर तारिकासुर के वध के पश्चात सब प्रकार के दुख चिंता को मुक्त करके बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, बहुत प्रफुल्लित है। और बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, बहुत ठीक से प्रसन्न भाव में नहा धोकर तिलक चंदन करके सुख के आसन पर, आनंद के आसन पर, भक्ति के आसन पर, श्रद्धा के आसन पर भगवान के प्रति विश्वास पूर्ण भावना से बैठे हैं। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही और मात भवानी, गए शंभु पही मातो भवानी, जाने प्रिया आदर अति दीना, जाने प्रिया आदर अति दीना, पाम भाग आसन हर दीना, पाम भाग आसन हर दीना। भगवान बहुत प्रसन्न है और भगवान की प्रसन्नता को देखकर पार्वती जी अवसर ढूंढ रही थी। बाबा कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है? बोले नहीं नहीं, बहुत आनंद है, एकदम आनंद है। माताएं जब पति को प्रसन्न देखती हैं तब बहुत पहले से मन में जो कामना रहती है उसे पूरा कराने का प्रयास रहता है उनका। यही भाव इस समय पार्वती जी का है। उन्होंने बाबा को आसन पर प्रसन्न भाव में, आनंदित भाव में, प्रफुल्लित भाव में देखा। बोले बाबा आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है किसी की, किसी से कुछ काम कराने की। बड़े सुंदर लग रहे हैं आप तो। बोले देवी पहेलियां मत बुझाओ, जो चाहिए वो बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? बोले बाबा संसारी वस्तुएं तो सब नासवान हैं। हम जब दक्ष की बेटी थी तो हम बुद्धि तार्किक बाप की बेटी थी। उस समय तो बुद्धि तो कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन इस बार मैं चलायमान नहीं हूं, मैं स्थिरता की बेटी, मैं पर्वतराज हिमाचल की बेटी बनकर आई हूं। बाबा पिछले जन्म में तो हम कथा सुन नहीं पाए, इस बार हमारा आपके चरणों में निवेदन है, प्रभु राम जी की कथा आप सविस्तार हमें सुनाइए। और कितनी बढ़िया बात कही माने, कथा जो सकल और लोक हितकारी, कथा जो सकल सब गाइए। हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। कैसी कथा बताई? देवादिदेव महादेव की पत्नी जगन माता मां पार्वती ने कहा कि जो कथा है, इस कथा जो सकल लोक हितकारी। कौन सी कथा सुनाए बाबा? जो सारे संसार का, जन जन का, किसी जाति नहीं बोला उन्होंने, ब्राह्मण नहीं बोला उन्होंने, वैश्य नहीं बोला उन्होंने, ठाकुर नहीं बोला उन्होंने, शूद्र नहीं बोला,
यहां तक कि उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई धर्म भी नहीं बोला, सीधे सिरे कह दिया जो कथा समस्त व्यक्तियों के, जिन्होंने जन्म लिया है जन जन के कल्याण का, मार्गदर्शन का, जो ईश्वर से तारतम्य का भाव प्रदर्शित करती है, ऐसे मेरे राम की कथा आप विस्तार से सुनाइए। सोई पूछई चाहे शैल कुमारी। उसके प्रसंग पूछना चाहती है। बाबा तो बहुत आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रफुल्लित हो गए। बोले देवी, माताएं तो, पत्नियां तो तमाम जाने क्या क्या मांगती हैं अपनी इच्छा के लिए, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं देवी, तुम जो जैसा प्रसंग कहोगी वो सुनाऊंगा। तुमने परमार्थ की बात करी है, तुमने मेरे हित की बात करी है, तुमने सारे संसार के नहीं जन जन के हित की बात कही है। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे गिरिराज की बेटी, हे पर्वतराज हिमांचल की बेटी पार्वती, तुम धन्य हो बस। और तुमने इतना बढ़िया प्रसंग पूछा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और ये कथा प्रसंग है क्या? यह है सकल लोक जग पावन गंगा। ये सारे संसार के जन जन के गंगा जी में आप स्नान करेंगे तो केवल आप पवित्र होंगे। लेकिन उस पर नहीं चढ़ाना, उस पर नहीं चढ़ाना, यहाँ रख दो। हाँ, उस पर नहीं चढ़ाना, कोई नहीं, यहाँ रख दो। तो सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी हम अकेले व्यक्ति हो, वो भी हम गंगा जी में जाएंगे तब पवित्र करती है, तब हमारे पापों का नाश करती है। लेकिन ये राम कथा, अगर कोई दुष्ट भी है, कोई पापी भी है, कोई राम का विरोधी भी है, उसके कान में भी अगर ठीक से कथा चली जाए, उसे भी तार देती है, उसे भी पार कर देती है। ऐसी ये मेरे राम की कथा है, और भगवान शंकर अति प्रसन्न हैं। कहते हैं देवी सुनो, ये राम कथा पता है कैसी है? बाबा कैसी है बताओ ना। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा नीचे लगो, नीचे लगो, क्या बात। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। देवी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, आदर भाव। आप देखिए पत्नी को कितना आदर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आदर? उन्होंने सारे संसार के लोक की, सारे जन जन की हित की बात पूछी है, जन जन के हित का मंत्र पूछा है। ऐसी राम कथा जब उन्होंने पूछी तो भगवान ने और आदर कर लिया। देवी
हम तुम्हारा और अधिक आदर करते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होते हैं तो प्रभु अवतार लेते हैं। भक्ति भीतर से होती है तब ही प्रभु साकार होते हैं। और जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़हि असुर अधम अभिमानी, पाड़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार ये सब बढ़ जाता है और जुल्मों की हद हो जाती है, अति हो जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन अवतार लेते कब है? भगवान जुल्म मिटाने के लिए नहीं आते, पापियों को मारने, राक्षसों को मारने नहीं आते। जिस समय भगवान की चर्चा हो रही थी, विभीषण का प्रवेश हुआ था, उस समय मेरे राम जी ने अपने छोटे भाई लखन की ओर इशारा करके सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जन्महु जगमहु सखा निशाचर जेते। संसार में जितने भी निशाचर हैं, एक छोटे से समय में, एक पल मात्र में मेरा लखन ही खत्म कर देगा। मेरी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान किसी को मारने नहीं आते, भगवान सबको, जन जन को तारने आते हैं। भगवान मारने नहीं आते, भगवान तो तारने आते हैं। भगवान तो भक्तों के दुख दूर करने आते हैं। और भगवान को किस समय जपना चाहिए, किस समय दर्शन की इच्छा करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए, गोस्वामी जी ने सबको सरल बना दिया। भगवान को कब याद करना चाहिए, दुख में या सुख में? गोस्वामी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, भगवान है कैसा, भगवान दिखेगा कैसा। हमारे संत कहते हैं भी तो जन जन में विराजमान है, कण कण में है प्रभु, तृण तृण में है। भगवान तो हमारे खंबे से भी निकले हैं, इसका मतलब हर चीज सजीव है। भगवान कण कण में भी है और तृण तृण में भी है और जन जन में भी है। कैसा है भगवान? गोस्वामी चर्चा करते हैं, बिनु पग चलहि और सुनहि बिन काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल गुण भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, अस
अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी, महिमा जासो जाय नहीं बरनी। वेदों में भगवान का वर्णन किया गया है और गोस्वामी जी श्री राम कथा में, क्योंकि राम कथा है कैसी, गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र 18 पुराण जितने भी ग्रंथ हैं आज तक लिखे गए हैं, उन सब का ये रस है, निचोड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पद चलही सुनही बिन काना। भगवान कैसा है, आप मन मन में बोलते हैं, भगवान तक पहुंच जाता है। अच्छा, भगवान हमारे पास है क्या? जन जन में भगवान है, तो व्यक्ति कैसे देख सकता है? हाँ है। भगवान का हम प्रतिदिन तिलक करते हैं, हम ये तिलक जो लगाते हैं, यहां भगवान निवास करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जो है ना ईश्वर के अंश हैं, हम उसके छोटे से बेटे हैं, हम उसके बालक हैं, हम उस परम पिता परमात्मा अखंड शक्ति के छोटे से एक कण हैं। और वे ये शरीर जो मिट्टी से बना है, पंच तत्व से बना है, उसके यहां निवास करते हैं। और जैसे ही भगवान चले जाते हैं, आत्मा जैसे ही निकल जाती है, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता। ये बोल कौन रहा है? वाणी नहीं रहती। कौन बोल रहा है? ये भगवान बोल रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से ही वाणी निकल रही। बिनु पग चलाई, आप आंख बंद करो, जहां चाहो वहां घूमे आओ। कौन घूमे आता है? कौन घुमा देता है? ईश्वर ही तो है ये। आप देखिए, जल में धाराएं चलती हैं, आप बैठे बैठे देख रहे हैं, वो धाराएं कौन चला रहा है? आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, कोई मशीन चला रही? नहीं नहीं, वो सब ईश्वर चला रहा है। तभी तो उन्हें कहा है, आप भोग लगा देते हैं, भगवान का उन तक पहुंच जाता है। आपने थोड़े समय पहले कोरोना देखा होगा, 2 फीट की दूरी पर व्यक्ति को सांस से कोरोना हो जाता था। हाँ, मेडिकल में जाकर देखा है। तो कोरोना कैसे होता था? बिल्कुल थोड़ी दूरी पर खड़े होकर। अरे कोरोना जब ऐसे हो सकता है, मेरे प्रभु तो जन जन में निवास करते हैं, जन जन में वास है उनका। तो भगवान का जब वास है, और जब भगवान नहीं रहता तो ये मिट्टी रह जाती है शरीर। जब तक भगवान हमारे साथ है, जब तक उसकी कृपा हमारे साथ है, जब तक उसकी दया हमारे साथ है, तब तक हम हैं। और ईश्वर नहीं है तो हम नहीं हैं। और भगवान करते क्या है? इतने बड़े कान हैं उनके, आप मन मन में बोलो और वो सुन लेते हैं। आप अगर चींटी के चलने की आवाज भी सुन लेते हैं। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से कुछ कहने की, वे सब जानते हैं। कैसे जान लेते हैं? क्योंकि वो यहां निवास करते हैं। और सारे आदेश, इसे बोलते हैं आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं इसे? आज्ञा चक्र। यहां से ही सारी आज्ञाएं होती हैं शरीर को, ऐसा करो वैसा करो। जहां हम इसकी बात नहीं मानते हैं, आत्मा की बात नहीं मानते हैं, वहां जबरदस्ती गलतियां करते हैं। जब भी कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत काम करता है, किसी गाली देता है, डांटता है, क्रोध करता है, तो जरूर ये डर बैठाता है। क्या कहता है? शराब मत पीना, शरीर गल जाएगा। जुआ मत खेलना, परिवार बर्बाद हो जाएगा। गाली मत बको, समाज तुम्हें दुत्कारेगा। ये कौन बोलता है? यही तो भगवान बोलता है। और भगवान हमारे अंदर ही तो है, वही तो बोलता है। सामने वाला नहीं बोल रहा है, आप अकेले हैं। आपके मन में चोरी की भावना आई, तो चोरी को मना करने के लिए, डर दिखाने के लिए पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, लोग पकड़ लेंगे, पिटोगे। ये सब कौन भय दिखाता है? आप मुंह बंद है और आप चुपचाप चोरी करने जा रहे हैं। और वो भय कौन दिखा रहा है? आपके अंदर जो बैठा परमात्मा है, वो भय दिखा रहा है। परमात्मा हमारे अंदर ही निवास करता है, कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
मानव सेवा करिए, ईश्वर सेवा है। और ये सारे तत्व भगवान की कथा से आते हैं। राम कथा में सब कुछ है। और जिन्हें कुछ नहीं लगता है वे भारत के विरोधी हैं, वे धर्म के विरोधी हैं। राम जैसा जीवन मर्यादा वाला। और मैं कल देख रहा था टीवी पर, एक पूर्व राक्षस दुष्ट राजनीतिक व्यक्ति ने कहा है रामचरितमानस, ये इस पे बैन लगा देना चाहिए। और शर्म नहीं आई उन पूर्व मंत्री जी को। उन्होंने कहा ये भेदभाव खड़ा करती है। ये भेदभाव कैसे खड़ा कर सकती है? मेरे राम अखंड ब्रह्मांड के नायक, उन्होंने तो भेदभाव को मिटाया है, सबरी के झूठे बेर खाए। उन्होंने तो गीधराज को अपना पिता के समान आदर दिया है, जो सबसे निकृष्ट पक्षी है। उन्होंने बानर भालुओं को दिल से हृदय से लगाया है। उन्होंने मैले मैले कपड़े पहने हुए वनवासी गिरिवासी इन सबको प्रेम दिया है, सबका सम्मान किया है। और उन्होंने तो राक्षसों तक को तारा है। पतित जिसे पति ने छोड़ दिया, ऐसी अहिल्या को उन्होंने तार दिया। निषाद राज को गले लगाया। ये कथा मिलाती है, ये कथा भेदभाव खड़ा नहीं करती। अब उसने पढ़ी नहीं क्योंकि वो हिंदू धर्म का विरोधी है, बिना पढ़े ही बोल दिया, केवल राजनीतिक देश बस। कारण क्या है? भारत में अब धर्म परिवर्तन बंद हो गया। उनकी दुकानें जो चला करती थी, विदेशों से पैसा आते थे कि भाई धर्म परिवर्तन के लिए पैसा आते थे, वो सब बंद हो गया है। इसलिए ऐसे धूर्त कुछ भी बोल देते। मैं उसकी वाणी की भर्त्सना करता हूं। अगर उसमें नेक भी बुद्धि है तो ठीक से रामायण पढ़े। एक एक चौपाई के 16-16 अर्थ होते हैं। उसने कौन सा अर्थ लगाया वो जाने। और 16 में से एक भी अर्थ ऐसा नहीं है जो हमें भेदभाव खड़ा करे, ऊंच नीच खड़ा करे। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, राम कथा कहता हूं, केवल राम की कृपा है, राम की कथा है। और राम के चरित्र की वजह से मेरे यहां हरिजन भी अपने आप गिलास उठाकर पानी पी सकता है। केवल राम की कृपा की वजह से। मैं जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं मानता। किसी भी जाति का व्यक्ति मेरे यहां आ सकता है, बैठ सकता है। जैसे सब बैठेंगे ऐसे ही वो बैठता है। ये राम की कथा के कारण है, ये राम की कृपा के कारण है। और वो दुष्ट कहता है कि रामचरितमानस भेदभाव करती है, इस पे बैन लगा देना चाहिए। मैं इसकी पुनः भर्त्सना करता हूं। और ये कथा है कैसी? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ जीवन निजात्मक घाती, ते नहीं न रघुपति कथा सुहाती, ते नहीं न रघुपति कथा सुहाती, भगवान रघुपति कथा सुहाती। ये जो राम कथा है, इसके रचयिता देवादिदेव भगवान शंकर हैं। ससम्मात पार्वती जी को कथा सुनाकर कथा का महत्व बताते हैं। कहते हैं देवी, ये जो कथा है ना, जिसने नहीं सुनी, जिसके कान में ये कथा नहीं गई, उनके कान कान नहीं है। उनके कान क्या है? आई भवन समान, सांपों के बिल की तरह हैं, जो किसी उपयोग के नहीं है। श्रवण रंध
अहि भवन समाना, ये जो कानों के छेद हैं वे सांपों के बिल के समान हैं। और ते जड़ जीव निजात्मक घाती, वे स्वयं की हत्या व आत्महत्यारे। उन्होंने आत्मा को पवित्र नहीं किया, आत्मा को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। ये राम कथा आत्मा को सबल प्रदान करती है, ये परमात्मा से मिलाती है। ऐसी राम जी की कथा है, सुंदर चरित्र बनाती है हमारा। कहते हैं देवी तुमने इतनी सुंदर कथा पूछी है, आपका धन्यवाद है। क्या उन्होंने कहा बाबा एक बात बताइए, जो राम क्या एक ही युग में आए थे या कई युगों में आए? राम आए क्यों? भगवान का पृथ्वी पर अवतरण क्यों हुआ? पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं, शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं देवी सुनो, राम जन्म के और हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको, विप्र श्राप ते दूनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। कहते हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान राम का जन्म जो हुआ उसका कोई एक कारण नहीं था। उसके कई कारण थे। एक कारण देवी सुनो, पहला कारण क्या था? पहला कारण था भगवान विष्णु के दो द्वारपाल, जय और विजय उनका नाम था, वे और भगवान के यहां सनक सनातन सनत कुमार सनक सनंदन, ये जो 5 भाई थे छोटे छोटे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कभी भी भगवान के पास किसी भी छोटे छोटे बालक जैसे थे, ऋषि थे, उन्हें भगवान इतना प्रेम करते थे, कभी भी किसी भी समय भगवान से मिलने जा सकते थे। एक दिन की घटना हुई, वे भगवान से मिलने जा रहे थे और जय और विजय उनके द्वार पर थे। जय और विजय ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? तो बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले भगवान से क्या, हमसे मिल लो, हम भी तो भगवान की तरह ही लगते हैं। वे भी भगवान की तरह ही दिखते थे। उन्होंने पहले की सिक्योरिटी उस प्रकार की थी, उन्होंने कहा हम भी उन्हीं की तरह लगते हैं, हमें ही देख लो, दर्शन करने आए हो। उन्होंने कहा हमें देखो जाने दो, भगवान से मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे, तुम हमें बात कर लो, क्या बात करनी, क्या देखना। उन्होंने भगवान से मिलने को रोका तो ऋषियों को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उन्होंने कहा भगवान के काम में जो बाधा डालते हैं वो तो राक्षसी होते हैं, भगवान के काम में बाधा डालते हैं, भगवान के नाम में बाधा डालते हैं, भगवान के भजन में बाधा डालते हैं। जो भी भगवान के प्रति कोई भी मति रहती है, कोई भी कार्य रहता है, उसमें बाधा डालते हैं, वे केवल और केवल राक्षस ही होते हैं, राक्षस ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कह दिया,
तुम राक्षस प्रवृत्ति तुम्हारी हो गई है ना, और तुम जाओ, हमारा श्राप है। हाथ में जल लेकर और श्राप दे दिया, 7 जन्मों तक राक्षस बनो। भगवान ने जब देखा दरवाजे पर हलचल, शोर शराबा, दौड़कर बाहर आ गए। भगवान भी कहते हैं, जिस किसी के पास, जिस किसी में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, उस व्यक्ति को मेरे यहां प्रवेश नहीं है। भगवान अपने यहां से प्रवेश नहीं होने देते। इसलिए उन्होंने अपने यहां प्रवेश की अपेक्षा दरवाजे पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को दर्शन दे दिए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हुआ। और वहां जब देखा तो वे दोनों, जय और विजय, दुखी थे, परेशान थे, माफी मांग रहे थे, हमारी गलती हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दो। भगवान ने उनकी सिफारिश की, हमारे द्वारपाल हैं। बहुत समझाने पर उन्होंने, ऋषियों ने कहा, श्राप अन्यथा तो होता नहीं, जो कह दिया सो तो होना ही है, लेकिन हाँ इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। बोले वो कैसे हो सकता है? बोले 7 जन्म राक्षस तो बनना ही बनना है, लेकिन ये 3 जन्म राक्षस बन के भी ये मुक्त हो सकते हैं राक्षस प्रवृत्ति से। बोले वो कैसे? बोले 7 जन्म राक्षस बनेंगे, आपसे दुश्मनी करें या ना करें, आपके भजन करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आपसे दुश्मनी करते हैं, आपसे दुराव करते हैं, तो ये निश्चित रूप से 3 जन्म में मुक्त हो सकते हैं। जय और विजय ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, नहीं नहीं, हम इतने समय तक भगवान से दूर नहीं रह सकते, हम 3 जन्मों में ही मुक्त होना चाहते हैं राक्षस प्रवृत्ति से। और इसके कारण सतयुग में वे हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल हुए। इस प्रकार से 3 युगों में उन्होंने जन्म लिया और राक्षस योनि पाई। भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? 4 अवतार लेने पड़े, क्योंकि सतयुग में 2 अवतार लेने पड़े, एक नृसिंह अवतार और दूसरा बराह अवतार। एक अवतार नृसिंह और दूसरा बराह अवतार, 2 अवतार लेने पड़े सतयुग में। त्रेता में भगवान ने राम अवतार लिया और द्वापर में भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। ये भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। जय और विजय कौन थे? अहंकारी, वे अहंकार के प्रतीक थे। और ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये कौन थे? इन्हें भी अहंकार था। काय का अहंकार था? हमने इतनी तपस्या की है, हमें भगवान ने आने जाने से एकदम फ्री कर रखा है, कभी भी आ सकते, और ये इन्होंने रोक कैसे लिया? अरे निवेदन कर सकते थे, भगवान से पूछे आओ, इस प्रकार की बात कर सकते थे, शांत रहकर वार्ता हो सकती थी, लेकिन अहंकार के साथ क्रोध कर लिया, क्रोध भी आ गया। और साधु को, संत को, ऋषि को, इन सबको क्रोध तो कतई, वैसे तो क्रोध किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश जब हो जाता है तो व्यक्ति पतित हो जाता है। इसलिए साधुओं को, भजन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि मैं कहूंगा किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से हमेशा अपनी हानि होती है। जब अहंकार से अहंकार टकराता है तब क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो राक्षस प्रवृत्ति जन्म लेती है, और जब राक्षस प्रवृत्ति जन्म लेती है तो सज्जनों को ही सताया करती है।
सज्जनों ने श्राप दिया और उससे भी राक्षस हुए, और 4 युगों में सज्जनों को परेशानी उठानी पड़ी। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि दूसरा कारण भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं, देवी एक दूसरा कारण और है। वो क्या कारण है? कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति, इन दोनों बहुत तपस्या की और अधिक तपस्या के कारण भगवान को ही मांग लिया, और त्रेता युग में वे दोनों अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में भी राजा रानी के रूप में रहे, और उन्हें उनके बेटे के रूप में राम जी को आना पड़ा। दूसरा कारण ये था, उनकी तपस्या के कारण फलस्वरूप राम जी, राजा दशरथ, अदिति और कश्यप अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या बने, उनके राम जी बेटे के रूप में आना पड़ा, क्योंकि वो पहले मांग चुके थे तपस्या करते हुए। भगवान का वचन था कि हम आपके बेटे के रूप में आते हैं। 2 कारण ये। तीसरा कारण क्या था? जलंधर नाम का बहुत भारी राक्षस था, उसने सब देवताओं को परेशान कर रखा था। और उसका कारण क्या था? उसकी पत्नी जो थी वो सतीव्रता थी, पतिव्रता थी बहुत ज्यादा। विशाल सतीत्व की ऊर्जा थी उसके अंदर। इस कारण से उसने तपस्या करके पतिव्रत को निष्ठापूर्वक निभाकर एक माला दी अपने पतिदेव के लिए, और जब भी वो जाता था युद्ध के लिए तो एक माला डाल देती थी। इस कारण से वो उसकी सुरक्षा कवच के रूप में था। और भगवान ने तब उसे मारने के लिए वृंदा का सतीत्व नष्ट करना पड़ा भगवान को, और उसने श्राप दिया वृंदा। और वही जलंधर अगले जन्म में रावण बना और भगवान की भार्या का अपहरण किया उसने। रावण को मारने के लिए राम जी को आना पड़ा। तीसरा कारण था ये। इस पर थोड़ा सा एक विषय है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये विषय बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में। हम धर्म का सही अर्थ निकाल नहीं पाते। कहते हैं पूजा पाठ की, हाथ जोड़े, बस प्रणाम किया भगवान को, ये धर्म। धर्म ये नहीं। हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख, ये कोई धर्म थोड़ा ही है, ये तो संप्रदाय है। धर्म सत्य सनातन धर्म है, केवल और केवल, कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म केवल और केवल सत्य सनातन धर्म है। लेकिन सत्य सनातन धर्म होता क्या है, क्या है ये, और धर्म की परिभाषा क्या है? आज उस बदल के हिंदू हो गया। सनातन अनादिकाल से चला आया है। हम विचार करें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है।
जो धर्म है उसे समझने की आवश्यकता है। वही धर्म सत्य सनातन में जन जन में निवास करता था। वो धर्म है। आप विचार करेंगे, भगवान ने एक सतीत्व का सत्व नष्ट कर दिया, ये कौन सा धर्म है? ये क्या अच्छी बात है? भगवान ने मेघनाद यज्ञ कर रहा था और उसे मरवा दिया। यज्ञ करते हुए बताओ मरवा दिया, कितना गलत काम है। हम ये सब सोचते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं। एक तरफ भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ, और दूसरी तरफ यज्ञ का विध्वंस कराते हैं। किससे? मेघनाद के द्वारा, मेघनाद का यज्ञ का। एक तरफ सतीत्व की रक्षा करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो जाता है, और एक तरफ भी सतीत्व नष्ट कर देते हैं वृंदा का। एक तरफ बाली का वध और कर्ण का वध, और दूसरी तरफ क्या रहता है? कोई किसी को मार देता है तो उसे आजीवन कारावास हो जाता है, और हमारे सैनिक सीमा पर देश की रक्षा के लिए हजारों मर जाएं, वो अच्छा है। अरे अगर मारना अधर्म है तो फिर तो कोई भी किसी को मार रहा है अधर्म ही है। कोई भी किसी को मार रहा है अधर्म ही है। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सोचने की बात है। धर्म है ऐसा ज्ञान जो अज्ञान को बढ़ावा देता है। ऐसा ज्ञान, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। धर्म है क्या? ऐसा ज्ञान जो अज्ञान को बढ़ावा देता है, उसके लिए नष्ट कर देना, ये धर्म है। कौन सा ज्ञान? जो अज्ञान को बढ़ावा देता हो। आप ज्ञानी नहीं है चलेगा, लेकिन आप ज्ञानी होने के बाद अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, अज्ञानी पैदा कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान को, ऐसे ज्ञानी को मार देना, यह भी धर्म है। और जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे, जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे, उस धर्म को भी नष्ट कर देना, यह भी धर्म है। और जो अंधकार, जो प्रकाश अंधकार को बढ़ावा दे, उस प्रकाश को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, यह भी धर्म है। ऐसे ज्ञान, ऐसे धर्म, ऐसे प्रकाश जो राक्षस प्रवृत्ति पैदा करते हैं, उन्हें धर्म, ज्ञान और प्रकाश, इन सबको नष्ट कर देना, यही धर्म है। ये भी धर्म है। कर्ण जब युद्ध कर रहे थे अर्जुन से, हम सबने महाभारत सुनी है, पढ़ी है, ये तो आपने निरी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए, जिस समय कर्ण का अर्जुन से युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण का पहिया फंस गया था, और कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे झुका। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू कभी कर्ण को मार नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, इसलिए ये मौका है। और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। जब अर्जुन कर्ण को मार रहे थे, उस समय कर्ण ने भगवान से कहा, हमने तो सुना है धर्म हेतु अवतरे गुसाई। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान कृष्ण से कहा, हमने तो सुना है आप केवल, आपका जो अवतरण है पृथ्वी पर केवल धर्म की रक्षा के लिए होता है, लेकिन आप तो अधर्म करा रहे हैं। बोले, कर्ण, धर्म और अधर्म की बात तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। अभी रुक जाओ थोड़ा, सबको आज मिला, चलो कर दो। तो कहे, कर्ण, तुम धर्म और अधर्म की परिभाषा हमें बताओगे?
धर्म क्या है? धर्म क्या है? यानी तुम जिस समय दुर्योधन ने भीम को लड्डुओं में जहर दिया था और उस दुर्योधन का पक्ष ले रहे हो, अधार्मिक व्यक्ति का। और जिस समय लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई जा रही थी, उसमें तुम मौजूद थे, वो धर्म था। जिस समय अभिमन्यु को साक्षात आधार महारथी ने नित्य अभिमन्यु को ठोकर मार मार के कितने बार करके मार दिया, वो धर्म था। कर्ण, ये धर्म और अधर्म हमें मत सिखाओ, हम जानते हैं। मेरे कन्हैया ने कहा, अब धर्म याद आया जब तुम्हारी जान पे पड़ी तब। धर्म हमेशा याद रखिए। हम जब कुछ करते हैं तब भी धर्म याद रखो, और जब कोई हमारे साथ कुछ करता है तब भी धर्म याद रखो। जब तुम्हारी जान पे पड़ी तब धर्म याद आया। तुमने अभिमन्यु को, पांडवों को पग पग पर परेशानियां पहुंचाई, झूठ बोला, जुए में उन्हें फंसाया, इतने अत्याचार किए, तब कभी तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? मार अर्जुन। भगवान कृष्ण का धर्म ये है। भगवान कहते हैं दुष्ट की दुष्टता खत्म करनी है, यही धर्म है। और दुष्ट को कतई खत्म कर दो, ये भी धर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा है अधर्मी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी जब ये बढ़ते हैं पृथ्वी पर तो मैं अवतार लेता हूं। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आता हूं। वो धर्म है। उन्होंने बहुत सी चीजें कर्ण को बताई। द्रौपदी का चीरहरण के समय कर्ण मौजूद थे, लाक्षागृह वाले समय कर्ण मौजूद थे। ये धर्म अधर्म है। हम थोड़े समय, हमारे बुजुर्गों को पता होगा, हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं, हमने तो नहीं थे। जिस समय हमारी सेना अंग्रेजों से लड़ रही थी, उस समय अंग्रेजों की सेना हम लोगों को गुलाम बन चुके थे। हम सभी थे अंग्रेजों की सेना में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग अंग्रेजों की सेना में थे। एक प्लान बनाया गया। हर किसी के मन में देशभक्ति होती है, कहीं खून का रिश्ता होता है। तो जब प्लान बनाया गया कि ऐसा करते हैं, कुछ सैनिकों ने गुपचुप तरीके से योजना बनाई। उसमें मंगल पांडे थे। उन्होंने योजना बनाई, ऐसा करते हैं, हमला कर देते हम सब सेना वाले मिलकर और भारत को आजाद कराते हैं। अंग्रेजों ने बता रखा था, क्या बताया था? मुसलमानों को जो कारतूस दिए थे, जो बम के गोले दिए थे, उनसे कहा था इसमें ये दांत से काटने के, इसे छूना मत, सबको बता रखा था। मुसलमानों से कहा था इसमें सुअर की चर्बी लगी है, सुअर की जो पिन है, क्योंकि मुसलमान उसे छुए नहीं, उसका इस्तेमाल ना करें। और हिंदुओं से कह दिया इसमें गाय की जो पिन छीनने वाली है वो गाय की लगी है, ताकि हिंदू और मुसलमान उस हथियार का उपयोग ना कर पाए। लेकिन मंगल पांडे ने उसकी शुरुआत की। शेष हिंदू और मुसलमान केवल धर्म पर अड़े रहे। अगर उसी समय क्रांति शुरू हो गई होती, धर्म को थोड़ा छोड़ के, कि हजारों लाखों हत्याएं हो गई, दो चार लोगों का अगर धर्म बिगड़ भी, धर्म हमारा कोई इतना कमजोर है, ऐसे बिगड़ जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, ऐसे नष्ट हो जाएगा। थोड़े से सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक अगर ये संकल्प लिए होते, जो होगा सो होगा, हमें अधर्मियों को हत्या, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, हत्या करेंगे, तो उस समय देश आजाद हो जाता। धर्म और धर्म हम समझ नहीं पाए। सोमनाथ के मंदिर पर थोड़े से आक्रांताओं ने, विदेशियों ने आक्रमण किया।
उस समय हमारे देश में, पूरे देश में क्षत्रियों का राज्य था और सब एक से एक ताकतवर थे। उन्होंने क्या युक्ति अपनाई? 16 बार तक हराया, ये हम सबने सुना है। और देखो, जब उस समय सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए थोड़े से विदेशी आक्रांत आए, तो एक सकरी सी रास्ता थी, उस रास्ता में जिस मार्ग से वो आ रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया, गायों को इकट्ठा किया, बहुत सारी हजारों गायों को इकट्ठा किया, और उन गायों को जिस मार्ग से राजा लोग उस मंदिर को बचाने आते, उस मार्ग पर उन गायों को खड़ा कर दिया। और गाय मर ना जाए, गाय हटेंगी नहीं, इसलिए वे राजा लोग गायों को रास्ते में देखकर लौट गए और हमारे सोमनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया। सब कुछ लूट के ले गए, सोना। और धर्म की दुहाई देने वाले हम सब देखते रहे ऐसे। हमारे यानी हमारे पुरखे या जो भी, कारण क्या था? वो 1500 गाय न मर जाए केवल, और आज तक लाखों नहीं, 1-8 करोड़ गाय कट चुकी हैं, मर चुकी हैं। आज की स्थिति तो अलग है, आज तो स्थिति है ही इस समय खराब, लेकिन उस समय गायों को, उसके बाद गायों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। अगर उस समय हमारे 10, 20, 50 गाय मर भी जाती धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, तो 5000 वर्ष जो हम गुलाम रहे, वो गुलाम नहीं रहते। धर्म की परिभाषा आज समझने की आवश्यकता है। उसी का परिणाम था लाखों सनातनियों की हत्या हो गई, लाखों मंदिर तोड़े गए, तमाम सनातनियों का धर्म परिवर्तन हुआ। केवल धर्म और अधर्म में हम पड़े रहे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। एक बार पुनः सुने, धर्म है क्या? धर्म है जो प्रकाश अंधकार को बढ़ावा दे। जिस प्रकाश के रहने से अंधकार बढ़े, प्रकाश छोटा सा रह जाए, उस प्रकाश को खत्म कर देना, ये धर्म है। जो धर्म अधर्म को बढ़ावा दे, उस अधर्म को धर्म को खत्म कर देना, ये धर्म है। और जो ज्ञान अज्ञान को बढ़ावा दे, उस ज्ञान और ज्ञानी को खत्म कर देना भी धर्म है। ये धर्म की सच्ची परिभाषा यही है, यही सनातन की परिभाषा है। हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया आज तक। किसी भी देवता ने आज तक किसी दानव पर हमला नहीं किया। दानवों ने अगर देवताओं को परेशान किया, तब दानवों को मारा गया। राम जी ने तो, भगवान कृष्ण ने, आप देखो कितनी गालियां सुन ली शिशुपाल की, 99 का 100 गालियों तक माफ कर दिया। हमारे तो देवता क्षमा के शील, क्षमा के भूषण है। और राम जी ने बताई, जिसकी पत्नी को हरण कर लिया हो और वो बार बार जीने का अवसर दे रहा हो, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, सब प्रकार से समझाया, लेकिन दुष्टता से नहीं मानता। इसलिए जो जिस भाषा में समझे, देश और धर्म और समाज की रक्षा के लिए उस भाषा में उसे समझाना चाहिए। किसी अपने पास अस्त्र रखना चाहिए। हमारे कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां करना, ये हमें समझने की बात है। उसे चलाने के लिए नहीं रखे जाते अस्त्र रखे जाते हैं अपनी रक्षा के लिए। शस्त्र कभी भी किसी को मारने के लिए नहीं होते हैं। शस्त्र कभी किसी को मारने के लिए नहीं होते, और शास्त्र कभी किसी धर्म की बुराई के लिए नहीं होते। इसलिए सनातन के कोई भी शास्त्र में किसी धर्म की बुराई नहीं है कहीं भी। कोई अगर कहीं बुराई हो किसी शास्त्र में तो मुझे बताना। और हमारे यहां कभी भी किसी शस्त्र से
किसी भी ग्रंथ में किसी को मारने की परंपरा है ही नहीं। शस्त्र मारने को नहीं होते हैं, शस्त्र अपनी रक्षा के लिए होते हैं, और शास्त्र सेवा के लिए होते हैं, सत्कार के लिए होते हैं। शास्त्र होते हैं शिक्षा के लिए होते हैं, संस्कार के लिए होते हैं, देश धर्म समाज रक्षा की पद्धति सिखाने के लिए होते हैं, शुभ आचरण करने के लिए हमारे शास्त्र हैं। किसी शास्त्र में किसी धर्म की बुराई नहीं लिखी है। ये धर्म की परिभाषा है। बहुत सुंदर भजन है, उससे हम एक बार पुनः प्राचीन काल में लौटने का प्रयास करेंगे। आज धर्म हिंदू हो गया, आज धर्म मुसलमान हो गया, आज धर्म ईसाई हो गया, आज धर्म सिख हो गया, लेकिन धर्म केवल सनातन है। लेकिन हम जो समझते हैं उसी भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए बहुत सुंदर भाव में एक एक शब्द को समझें, सोचें। इसमें कुछ गलत नहीं है, समझने और सोचने की आवश्यकता है। अंतर में ईश्वर को जगाने की आवश्यकता है। हम किस गौरव के व्यक्ति थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे गाय पूजी जाती थी, माताओं को देवी के रूप में माना जाता है, बहनों को, बेटियों को, किसी भी जाति की हो और कोई भी ऊंचे कुल का व्यक्ति भी हो, छोटी छोटी कन्याओं के पूजन करके उनको उन्हें प्रणाम किया जाता है, उनके चरणों में माथा रख के पूजा जाता है, देवी की कल्पना करके। उसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ जो बेटी है, कन्या है, वो देवी है। ये हमारी सोच है। हम पीपल को भी दीपक दिखाते हैं ताकि पीपल से निकली ऑक्सीजन सारे संसार को सुख दे। हम ये नहीं कहते हिंदू को केवल ऑक्सीजन दे, वो सबको ऑक्सीजन दे। हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं ताकि वो सबको ऑक्सीजन दे। सारे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, सारे संसार में वो तुलसी से और पीपल से निकली ऑक्सीजन सबको समान रूप से मिले, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है। ये हमारी सनातनी परंपरा है। हम गंगा को मां मानते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं, जन जन में ईश्वर का वास मानते हैं। ये हमारी परंपरा है। हम उसी परंपरा के व्यक्ति हैं, हम उसी नस्ल के आज युवा हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। हमारा गौरव हम याद करें। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को, सब गाइए। वैभव को हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज हिंदू बहादुर भूल गए, हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। गौरव क्यों हिंदू बहादुर उपदेश दिया जो गीता में, उपदेश किया जो गीता में। क्यों सुनना सुनाना भूल गए। क्यों सुनना सुनाना भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। निज गौरव को, निज
गए। निज गौरव और रावण ने सिया चुराई थी। रावण ने सिया चुराई थी। हनुमत ने लंका जलाई थी। हनुमत ने लंका जलाई थी। रावण ने सिया चुराई थी। हनुमत ने लंका जलाई थी। हनुमत ने लंका जलाई थी। अब लाखों सीते हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। अब लाखों सीते हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। जो हिंदू बहादुर भूल गए। जो हिंदू बहादुर भूल गए। निज हिंदू बहादुर भूल गए। जो हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। कान्हा ने रास रचाया था। कान्हा ने रास रचाया था। दुष्टों पर चक्र चलाया था। दुष्टों पर चक्र चलाया था। कान्हा ने रास रचाया था। दुष्टों पर चक्र चलाया था। दोस्तों पर चक्र चलाया था। अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। अब रास रचाना याद रहा, तो चक्र चलाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। जो 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 हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों याद करें राणा प्रताप, याद करें शिवाजी को, निज गौरव को याद करें वीर बंदा को। हिंदू बहादुर भूल गए। राणा ने राह बताई थी। राणा ने राह बताई थी। शिवराज ने भी अपनाई थी। शिवराज ने भी अपनाई थी। राणा ने राह बताई थी। शिवराज ने भी अपनाई थी। शिवराज ने भी अपनाई थी। जिस राह पे बंदा वीर चला, उस राह पे चलना भूल गए।
गौरव कौन दी केवल को तुम तुम्हारे बोल कर राहे तुम्हारे बोल कर राहे तुम्हारे बोल कर राहे तुम्हारे। अपना गौरव याद रखते रहना चाहिए। हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे बाबा कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, इस सब विषयों में, क्योंकि हम जैसा इतिहास पढ़ते हैं, जैसा चित्र देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारी संतति बनती है। इसलिए बलिदान की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, धर्म की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, देशभक्ति की परंपरा जीवित रहनी चाहिए, सेवा की परंपरा जीवित रहनी चाहिए। इसलिए हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, जरूरी है इतिहास। गोस्वामी जी अगले राम जी के अगले भगवान के जन्म का कारण बताते हैं। कहते हैं सुनो देवी, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं देवी सुनो, नारद श्राप और दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा,